देखिए तमाशा हो जाए, कोई जलने का तमाशा हो जाए। अंगारों से डरे ना तलवार से, हो जाए टकराना है जुल्मत की दीवार से, हो जाए तूफानों से नहीं डरेंगे, जुल्म का पर्दाफाश करेंगे। जिसका खंजर उसी का सीना खंजर जाए हाथ से छीना, बदला लेंगे चोरों के सरदार से, हो जाए बदला लेंगे चोरों के सरदार से। अली बाबा, नहीं कोतवाल साहब, आप पीछे हट जाइए। आज इसे अपने दिल की हसरत निकाल लेने दीजिए। मुझे 20 दिन का इंतजार था। आप लोग पीछे जाइए। भाईजान, बहुत खूब, बहुत खूब किस्सा सुनाया तुमने मल्लिका शहजाद। इस किस्से को सुनते सुनते कई रातें गुजर गईं। तुम्हारी जादू बयानी ने हम पर भी एक जादू सा कर दिया है। शुक्रिया मेरे सरताज शहंशाह कि आपको ये किस्सा भी बहुत पसंद आया। लेकिन हुजूर, जब शहरजाद ने बताया कि दुनिया में एक ऐसा बहादुर जांबाज अक्लमंद सौदागर भी गुजरा है जिसने हिम्मत और बहादुरी की मिसाल कायम की है, तो यह सुनकर बादशाह उस बहादुर इंसान की कहानी सुनने के लिए बेताब हो गया। तब शहरजाद ने यह कहानी सुनाई कि उस बहादुर इंसान का नाम सिंदबाद जहाजी था, जो कि खलीफा हारून रशीद के जगमगाते हुए शहर बगदाद का रहने वाला था। सिंदबाद समंदर की खतरनाक कहानियों और अक्ल को हैरान कर देने वाली बहादुरी तिलस्माती जादुई दास्तानों की तारीख का एक ऐसा किरदार है जिसे सदियां गुजरने के बाद भी दुनिया आज तक भुला नहीं सकी। सिंदबाद ने समंदर के 7 सफर किए थे और हर सफर अपने दामन में अनोखे अजीब व गरीब वाकयात लेकर आया था। इसीलिए सिंदबाद के वो 7 सफर रहती दुनिया तक कभी न भूलने वाले तारीखी यादगार सफर बन गए। बहुत ही अजीब और हैरत में डूबे हुए हालात से गुजरने वाला सिंदबाद का पहला सफर उस वक्त शुरू होता है जब सिंदबाद गरीब था और एक बहुत ही मामूली सौदागर की तरह वो एक बड़े अमीर के मुसाफिर जहाज में सफर कर रहा था, जिसमें बहुत से शहरों के दौलतमंद सौदागर और खूबसूरत दुल्हा दुल्हन शादी के बाद अपने वतन जा रहे थे। जहाज में चारों तरफ हंसी, कहकहे और खुशियां
समंदर में वक्त का सबसे बड़ा जालिम डाकू, समुद्री डाकुओं का बादशाह कहरमान भी मुसाफिर जहाजों को लूटता हुआ अपने जहाज पर मौत का निशाना लगाए हुए आ रहा था। डाकू कहरमान नौजवान लड़कियों, खूबसूरत औरतों और मर्दों को गुलाम बनाकर उन जानवरों की तरह मारने और बेचने वाला निहायत जलील, बेगैरत, कमीना, इंसानियत से गिरा हुआ पत्थर दिल वहशी दरिंदा, कातिल, बर्दा फरोश, जालिम डाकू बादशाह था। मारो और मारो और कोड़े बरसाओ। इंसानों के जिस्म पर लगते हुए कोड़ों की आवाज हमें बहुत पसंद है। मारो और मारो। तो मारो और मारो। इसे मत मारो भाईजान, इसे मत मारो, इस पे रहम करो। ये मेरा छोटा भाई है, इसकी जगह मुझे कोड़े लगाओ। ये बहुत बीमार है बादशाह, इस पे रहम करो। ये बीमार है तो और मजा आएगा। मारो मारो। नहीं भाईजान, नहीं, मैं आपको कोड़े लगते हुए नहीं देख सकता हूँ। नहीं भाईजान, नहीं भाईजान, मैं आपको कोड़े लगते हुए नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं देख सकता। बादशाह, इस पे रहम कर। ये मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है, इसकी जगह मेरी जिंदगी ले ले तू। इस पे रहम कर बादशाह, इस पे रहम कर। रुक जा जल्लाद, रुक जा। ये बेचारा बीमार है, इस पर रहम कर, रहम कर। हाँ? इसे उठाकर समुद्र में फेंक दे। नहीं 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 नहीं, ताकि भूखी मछलियों का पेट भर जाए। नहीं 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 भाईजान, इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। कहरमान शैतान, खुदा से डर, इतना जुल्म न ढा। तूने हमारे जहाज को लूटकर उसे आग लगा दी। तूने हम औरतों के शौहर, माँ बाप, भाई, बच्चों को मारकर बाजारों में बेचने के लिए अपना गुलाम बना लिया। ऐ वहशी, दरिंदे, भेड़िए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
बादशाह कहरमान, बादशाह कहरमान। क्या खबर है नासिर सफान? एक मुसाफिर जहाज हमारे समंदर की हद में से गुजर रहा है। शाबाश शाबाश, क्या खबर लाए हो? दिल खुश हो गया है। लाओ 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 लाओ, आइए हटो। साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मालूम होता है किसी बहुत बड़े सौदागर का जहाज है। मेरे वफादार और जांबाज साथियों, अपनी तलवारों को खून में नहलाने के लिए होशियार, खबरदार, समुद्री डाकू आ रहा है। डाकू कहरमान। डाकू कहरमान? हाँ, मौत का दूसरा नाम डाकू कहरमान। ऐ नाखुदा, डाकू का जहाज यहाँ से कितनी दूर होगा? 1 मील। बस कुछ ही देर में वो हमारी तबाही और बर्बादी का झंडा लहराता हुआ हमारे सरों पर अपनी तलवारें लिए पहुंच रहा है। वो इंसानों को गुलाम बनाकर बेचने वाला सबसे बड़ा बर्दाफरोश डाकुओं का समंदरी बादशाह है वो। हाँ? वो बूढ़े मर्दों, औरतों और मासूम बच्चों को कत्ल कर देता है और जवान औरतों और मर्दों को अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाता है। बहुत जालिम है वो, और जो उसका हुक्म नहीं मानते उनकी आंखें निकाल लेता है वो। अरे अमीर जहाज के मालिक, खुदा के लिए हमारी हिफाजत कर। उस जालिम से मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले। घबराओ नहीं, अल्लाह मियाँ बहुत बड़ा है। अरे अमीर, हमारी इज्जत आबरू को बेआबरू होने से बचा ले अमीर, बचा ले अमीर, बचा ले। अरे अमीर, हमारी माँ बहनों को बचा ले अमीर। अरे अमीर, हमारी माँ बहनों को बचा ले अमीर, बचा ले अमीर, बचा ले। खुदा अल्लाह रहम कर। ऐ ना खुदा, तुम समंदरी सफर के पुराने तजुर्बेकार मल्लाह हो। तुम इन जालिम डाकुओं से बचने का कोई रास्ता, कोई तरीका हमें बता दो। हाँ, सिर्फ एक ही तरीका है ऐ अमीर कि हम अपनी हार और सुलह का सफेद झंडा लहरा दें और बिना लड़े अपना सारा कीमती सामान, सोना चांदी, हीरे मोती, अनाज सामान और जवान लड़कियां और खूबसूरत औरतें उस जालिम डाकू के हवाले कर दें। क्या औरतें? हाँ, औरतें। औरतों को उनके हवाले कर देंगे तो वो जालिम डाकू हम मर्दों, बूढ़ों और बच्चों की जानों को बख्श देगा। वक्त का तकाजा है कि हमें औरतों के बदले में जिन लोगों की भी जानें बचा सकते हैं उन्हें बचा लेना चाहिए। यही समझदारी है। ये समझदारी नहीं, बुज़दिली है, बेशर्मी है, तंगदिली है, खुदगर्जी है, जुल्म है औरत पर, और इंसानियत की सबसे बड़ी बेइज्जती है ज़मीर फरोश नाखुदा। ऐ कम अक्ल सिंदबाद,
ये वक्त इंसानियत को पहचानने का नहीं, अपनी जान को बचाने का वक्त है। ये दूर दराज से आए हुए मुसाफिर और औरतें क्या तुम्हारी अजीज रिश्तेदार हैं जो तू इनके लिए तड़प रहा है? अजीज रिश्तेदार? अरे खून के रिश्ते तो फिर भी वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, लेकिन इंसानियत का रिश्ता न कभी बदलता है न टूटता है, बल्कि मुसीबत में और मजबूत हो जाता है। अब मुसीबत में ये सब हमारी माएं, बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। इनकी बेबसी और इनका बुढ़ापा हमारी मदद और हिफाजत का हकदार है। शाबाश, शाबाश है अजीम इंसान सिंदबाद, शाबाश। ऐ नाखुदा, तू कैसा नाखुदा है जो डाकू शैतान से डर रहा है? अरे खुदा से डर, खुदा से, और हमारा साथ दे। बादबानों का रुख बदल दे। जहाज को डाकू कहरमान के हाथ से बाहर निकाल ले जा। बुज़दिल न बन, हिम्मत से काम ले। ये सारा खेल हिम्मत का है ना खुदा, हिम्मत का। हाँ, हिम्मत से काम ले। लेकिन मैं हिम्मत हार चुका हूं सिंदबाद। ये मैं नहीं, मेरा तजुर्बा बोल रहा है। क्योंकि एक बार इसी इंसानियत के नाम पर बेवकूफी में मैंने अपने खुद के जहाज को इन्हीं डाकुओं की तलवारों से खून में डूबा हुआ देखा है, और बड़ी मुश्किल से समंदर में कूदकर मैंने अपनी जान बचाई थी। तब से मैं डाकू कहरमान के कहर से और ताकत से वाकिफ हूँ, इसीलिए डरता हूँ। उठ बांध कमर, क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है ना खुदा, खुदा पर भरोसा रख। खुदा उनकी मदद जरूर करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मायूस ना हो, मायूस ना हो। लेकिन मैं मायूस हूँ अमीर, क्योंकि हमारी तलवारों से ज्यादा उसके पास जंगी हथियार हैं। उसके आदमी जंगजू खूंखार हैं और गिनती में भी हमसे बहुत ज्यादा हैं। जंग गिनती या तादाद से नहीं, जज्बे से लड़ी जाती है, जज्बे से। अगर हमें जज्बा है उनसे टकराने का, उनको मिटाने का, तो हम उन्हें मिटा देंगे। हाँ हाँ, हम उन्हें मिटा देंगे। मेरे अजीजों, दोस्तों, साथियों, अपने आंसू पोंछ डालो और ये सोच लो कि अगर मरना ही है तो इज्जत से मरेंगे, जिएंगे तो इज्जत से जिएंगे। अपने को कमजोर न समझो, अपने दिलों से उठती हुई चिंगारियों को शोले बना लो और दुश्मन के इरादों को जलाकर राख कर डालो। पूरे यकीन और अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करो। उसके वार करने वाले हाथों को काट डालो, उसके सरों और सीनों को अपने खंजरों तलवारों से छलनी कर दो, उसके कदमों को उसी के खून में डुबो दो, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। इंशाअल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। हम लड़ेंगे, मरेंगे, मुकाबला करेंगे, इज्जत से जिएंगे, इज्जत से मरेंगे। तो फिर आओ मेरे साथ। चलो, चलो। रफ्तार और तेज करो, दबोच लो। जाने ना पाए। जंग गिनती या तादाद से नहीं, जज्बे से लड़ी जाती है, जज्बे से। अगर हमें जज्बा है उनसे टकराने का, उनको मिटाने का, तो हम उन्हें मिटा देंगे। हम उन्हें मिटा देंगे। मेरे अजीजों, दोस्तों, साथियों, अपने आंसू पोंछ डालो और ये सोच लो कि अगर मरना ही है तो इज्जत से मरेंगे, जिएंगे तो इज्जत से जिएंगे। अपने को कमजोर न समझो,
अपने दिलों से उठती हुई चिंगारियों को शोले बना लो और दुश्मन के इरादों को जलाकर राख कर डालो। पूरे यकीन और अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करो। उसके वार करने वाले हाथों को काट डालो, उसके सरों और सीनों को अपने खंजरों तलवारों से छलनी कर दो, उसके कदमों को उसी के खून में डुबो दो, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। हम जरूर कामयाब होंगे। और तेज करो, जोश लो। हम जाएंगे, मरेंगे, मुकाबला करेंगे, इज्जत से जिएंगे, इज्जत से मरेंगे। तो फिर आओ मेरे साथ। और तेज करो, और तेज। सबको जाओ 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 तो कोई भी नहीं है, ना अमीर, ना खुदा, ना मुसाफिर। कहां मर गए सब के सब? हैं? कहां मर गए? तुम्हारे डर से, दहशत से खौफजदा होकर शायद सब समुद्र में डूब गए। लेकिन समुद्री बादशाह वो हमारे लिए सब मालो दौलत छोड़ गए। ये सब मालो दौलत लूट कर अपने जहाज में रख दो और फिर इस जहाज को आग लगा दो। आग! जाओ!
मालूम होता है इस जहाज की सबसे ज्यादा कीमती चीज इसी में बंद है। अल्लाह अकबर, हमला डरा दिया। शमशीर सुलेमानी, अल्लाह के नाम पर इंसानियत के लिए नेकी की राह में मेरी मदद कर। हमारे साथ डाकुओं की बेपनाह ताकत, समंदरी बादशाह के साथ धोखा। डाकू जालिम धोखेबाज के साथ धोखा ही करना चाहिए। समंदरी जानवर पहलवान, अपनी ताकत दिखा और मेरे खंजर के जोर देख। आज तक मुझे किसी ने ललकारा नहीं। मेढक को मेढक ही नजर आते हैं। समंदरी कीड़े, मैं खुदा का बंदा और इंसानियत का खादिम सिंदबाद हूँ। ताकि तू जिंदगी भर उस दर्द और तकलीफ को महसूस करे जो तू दूसरों को देता रहा है। और जब भी तू उनके हाथ से खाना खाएगा तो मुझे याद करेगा कि सिंदबाद कौन था और उसने तुझे ये सजा क्यों दी थी। सिंदबाद बहादुर सिंदबाद सिंदबाद है मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, ये क्या किया आपने? मुझ पर अपनी जान कुर्बान कर दी। हाँ? मुझ जैसी हजारों जानें भी कुर्बान हो जाए तो कम है। ऐ बहादुर इंसान सिंदबाद, मैं मर रहा हूं,
अपने साथ ये खुशी लेकर जन्नत जा रहा हूं कि तुमने बूढ़े लोगों और मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ साथ औरतों को भी बेइज्जत होने से बचाया है। वही मर्द इंसान कहलाने का हकदार है जिसके दिल में औरतों के लिए इज्जत और हिफाजत करने का जज्बा हो। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हारे हौसले और हिम्मत की उम्र दराज करे। आमीन। मेरे बाद ऐ लोगों, सुन लो कि इस जहाज का मालिक सिंदबाद होगा। इस जहाज के मालिक अब तुम हो सिंदबाद, तुम। अब साहिब ईमान सिंदबाद, देख, सदियों से हमारे खानदान में ये मुकद्दस तलवार शमशीर सुलेमानी मौजूद है। ये हमारे बुजुर्गों का एक मुबारक तोहफा है। मैं इसका वारिस हूं और अब तुम इसके वारिस होगे। इसलिए ये तलवार मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। लो, लो। अल्लाह के नाम पर इंसानियत की हिफाजत के लिए जुल्म और बदी के अंधेरे रास्तों में ये नेकी की शमा बनकर तुम्हारी राहनुमा और मददगार और बलाओं से बचाने वाली वफादार साथी होगी, जो दुश्मनों के लिए मौत और दोस्तों के लिए जिंदगी का साया बन जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बहुत ही गरीब मामूली सौदागर, अल्लाह का बंदा, इंसानियत का रखवाला सिंदबाद अपनी हिम्मत, बहादुरी और अपने ईमान की ताकत की बदौलत वो गरीब से अमीर और एक मामूली सौदागर से एक बहुत बड़े सौदागर जहाज का मालिक बन गया। सिंदबाद इंसानों की खिदमत करता हुआ मासूम बच्चों, मजलूम औरतों और बूढ़े मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचाता हुआ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपना माल बेचता हुआ और नया माल खरीदकर जब सिंदबाद अपने वतन की तरफ रवाना हुआ तो समंदर के खौफनाक तूफानी लहरों ने उसके जहाज को एक ऐसे बेनाम समंदर में धकेल दिया जहां उसे एक काला जजीरा नजर आ रहा था। ऐ नाखुदा, दूर एक जजीरा है, क्या हम अपना जहाज वहां ले चलें? जी हुजूर। तो फिर घुमा लो जहाज।
ऐ ना खुदा, ये कौन सा जजीरा है जहां ना पेड़ हैं ना पौधे, ना चिड़िया है ना कोई जानवर, कहीं कोई जिंदगी दिखाई नहीं देती। मैं भी पहली बार इस जजीरे को देख रहा हूँ। मैं भी हैरान हुआ अमीर सिंदबाद कि अपनी 40 साल की समंदर की जिंदगी में ये जजीरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। है, लाओ मुझे मश्क दो, मैं जरा पानी तलाश कर आऊं। वापस आओ, वापस आओ।